विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ध्यान से पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका अपने मन में आंसर दीजिए। और चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। कौन सा काल है? तो सीधे सा इसका जो है आंसर हो जाएगा भक्ति काल। ठीक है। आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ था? आधुनिक काल का जो आरंभ हुआ था वह संवत 1900 से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन से नहीं हैं? तो जो नहीं है वो बताए हैं। निराला भी है, जयशंकर प्रसाद भी है, महादेवी वर्मा है, लेकिन कौन से नहीं है? सिर्फ और सिर्फ सूरदास जो है छायावाद के कवि नहीं माने जाते, सूरदास। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के कवि कौन से हैं? तो प्रयोगवाद के कवि केवल एक ही हैं, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के कवि कौन से हैं? नई कविता के कवि के नाम से जाने जाते हैं रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा कौन सी है? तो भक्ति काल की समय सीमा आपको 4 ऑप्शन में से बतानी है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा थी वो संवत 1375 से लेकर के जो है संवत 1375 से लेकर के 1700 तक थी। तो अपना आंसर हो जाएगा ख वाला। आगे चलें। 7वां क्वेश्चन, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ कब माना जाता है? प्रयोगवाद का जो आरंभ है वह 1943 से माना जाता है। प्रयोगवाद का जो आरंभ है वह सन 1943 से माना जाता है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो नंद नंदन यानी कि नंद बाबा का पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती है? तो गोपियों को ज्ञान और योग की जो बातें हैं वह बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण की जो तुलना है वह हारिल की लकड़ी से की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्याधि शब्द का क्या अर्थ होता है? व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग। व्याधि यानी बीमारी या रोग। अगला क्वेश्चन है, सूर के पद में कौन सी भाषा है? तो सूर के पद में सीधी सी भाषा कौन सी वाली है? सूर के पद में, तो सूर के पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा कही गई है? तो मर्यादा न रही के माध्यम से जो है प्रेम से संबंध की जो मर्यादा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है 15वां, सूर के आराध्य कौन है? मतलब सूर यानी सूरदास जी। सूरदास जी के आराध्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, पुरीन पात का अर्थ क्या है? पुरीन पात रहत जल भीतर यानी कि कमल का पत्ता। सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर सागर भी है, सूर सारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, जबकि कौन सी नहीं है? तो कौन सी इनकी रचना नहीं है? तो इनकी रचना हो जाएगी कौन सी नहीं है? विनय पत्रिका। अपना आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। परशुराम के व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए? तो परशुराम के जो व्यंग्य भरे जो उत्तर थे वह किसने दिए? परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए? तो सीधी सी बात है, परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे? लक्ष्मण ने। शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो उठा? शिव धनुष के टूटने पर जो है परशुराम जी क्रोधित हो उठे। अगला क्वेश्चन है 20वां,
रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है? रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है, जबकि सूरदास द्वारा रचित भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। और जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? तो राम लक्ष्मण के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? विश्वामित्र। ये जो ग आ रहा है ये ब समझिए आप इसको, हाँ गई है, तो ग इसका आंसर हो जाएगा। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? सहस्त्रबाहु जो था उसका वध परशुराम ने किया था। किसने किया था? परशुराम ने। आंसर हो जाएगा परशुराम। अगला क्वेश्चन है 23वां। कवि अपनी आत्मकथा को क्या बता रहा है? तो कवि जो है अपनी आत्मकथा को क्या बता रहा है? क्वेश्चन है कवि अपनी आत्मकथा को क्या बता रहा है? कवि अपनी आत्मकथा को भोली बता रहा है, यानी भोली है मेरी आत्मकथा, तो भोली भाली बता रहा है। थके पथिकी पंथा में कौन सा अलंकार है? तो थके पथिकी पंथा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो छायावाद के प्रतिनिधि जो कवि है छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद के नाम से जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला था। कौन सा पारितोषिक प्रसाद जी को मिला था? तो वो पारितोषिक मिला था मंगला पारितोषिक। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके किसी भी टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आने हैं, तो आप अच्छे से ध्यान दें इन पर। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। कौन सा संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो इसमें आकाशदीप भी है, इंद्रजाल भी है और आंधी भी है। इसके लिए आपको साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो ये तीनों तो है लेकिन ये वाला नहीं है, तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? साये में धूप। अपना आंसर हो जाएगा साये में धूप। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह कविता में जो बादल है वह क्रांति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो कवि ने जो बादल हैं उनको बाल कल्पना के समान पाले हुए माना है। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। कौन सा विशेषण शब्द जो है कवि ने जो है बादलों के लिए किया है? नवजीवन वाले, यानी कि नया जीवन प्रदान करने वाले। जिस प्रकार से फसल को पानी और प्रकृति पानी जो है नया जीवन प्रदान कर देता है, उसी प्रकार से पानी के द्वारा बादलों के द्वारा पानी बरसा करके नया जीवन प्रदान किया गया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। कैसे बरसने का आह्वान कर रहा है? तो कवि बादलों से आकाश को घेर कर बरसने का आह्वान कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि ने तप्त है यहाँ पे। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से क्या संकेत किया है? कवि ने तप्त धरा के माध्यम से जन सामान्य की पीड़ा को बताया गया है कि लोग जो है वो गर्मी की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से जो है परेशान हो चुके हैं। तो आप जो बादल से आह्वान करता है कि हे क्रांति के सूचक बादल, आप शीतल जल बरसा करके उनको शांति प्रदान करो। अगला क्वेश्चन है नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? नाश और निर्माण जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या गिरिजा कुमार माथुर? तो अपना आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब क्या है? तो गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार जो है प्रभुता का जो शरण बिंब है वह मृग तृष्णा है। शरण बिंब क्या बात बताई? प्रभुता का शरण बिंब मृग तृष्णा। नई कविता के समर्थ कवि कौन है? नई कविता के जो समर्थ कवि है वो कौन बताए? नई कविता के समर्थ कवि गिरिजा कुमार माथुर। नई कविता के समर्थ कवि गिरिजा कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? इसका मतलब यह है कि दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए माँ का आशय है कि जो दुर्बलता है, तेरी जो कमजोरी है उसको क्या बना, तू ताकत बना। मतलब लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो अपना आंसर हो जाएगा दुर्बलता
दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि कौन हैं? सूरत और निरत काव्य संग्रह के जो कवि हैं वह कवि ऋतुराज हैं। सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि कौन हैं? ऋतुराज। ध्यान दें, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? कन्यादान कविता में नारी की जो है किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? क्रूरता, क्रोध, संवेदनशीलता या संवेदनहीनता? हीनता अलगे, शीलता अलगे, तो अपना आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता। आगे चलें। अब यहाँ से आपके रिक्त स्थान प्रश्न भी आपके जो है एक अंक एक नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक नंबर के ही जो है आपके एक नंबर के ही जो है आपके जो है रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न आएंगे। देखिए, आप इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनका सार संग्रह लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान दें, सूर की भक्ति कौन से भाव की थी? साख्य भाव की या दास भाव की? तो सूर की जो भक्ति थी वह कौन से भाव की थी? सूर की भक्ति साख्य भाव की थी। सूरदास कैसे थे? सूरदास जन्मांध माने जाते थे। जन्मांध आंसर हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव को कैसा मानती है? गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण क्या है? गोपियों के लिए श्री कृष्ण जो है हर हिल की लकड़ी के समान है। हरि है राजनीति पढ़ी आई। आपको जो है पद्यांश की लाइनें भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सूरदास का निधन कब माना जाता है? सूरदास का निधन जो है पारसोली में माना जाता है। गोपियों ने मधुर संबोधन किसके लिए यूज किया है? गोपियों ने जो मधुर संबोधन है वह भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। सूरदास जी की अगर बात करें तो सूरदास जी मुख्यतः कौन से रस के कवि माने जाते हैं? वात्सल्य, क्योंकि इन्होंने प्रेम का अत्यधिक वर्णन किया है। योग संदेश लेकर कौन आता है? योग संदेश लेकर के मथुरा से ब्रजधाम कौन लेके आए? उद्धव जी लेकर आए। अक्रूर जी तो वह थे जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को दोनों को मथुरा ले गए थे, जबकि मथुरा से तो उद्धव जी योग संदेश लेकर के आए थे। छुअत टूट रघुपति न दोष, यानी कि छूते ही टूट गए, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लक्ष्मण जी का है, जिन्होंने जो है जिन्होंने परशुराम जी से कहा। अगला क्वेश्चन है, परशुराम स्वभाव से कैसे थे? परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और किसका वध नहीं किया जाता? सीधी सी बात है, गाय का वध नहीं किया जाता। इनके हमारे कुल में ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और देवता और गाय का वध नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। कौन से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं? तो इसका आंसर है कायर व्यक्ति। परशुराम के गुरु का क्या नाम था? तो परशुराम के गुरु का नाम भगवान शिव था। परशुराम के गुरु का नाम क्या था? भगवान शिव। भगवान शिव इनके गुरु थे। कवि के सरल स्वभाव के कारण कवि को किसने धोखा दिया? कवि के सरल स्वभाव के कारण कवि के मित्रों ने ही धोखा दिया। इसलिए तो वो कहते हैं कि हे मित्रों, क्या मेरे जीवन की गागर तो रीति है, इसलिए तुम अपने आप को दोष मत देना। तो मित्र जो है उन्होंने कवि सरल स्वभाव के कारण कवि को मित्रों ने धोखा दिया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो कविता की पंक्तियाँ आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कविता की पंक्तियाँ में आपको खाली स्थान दिया जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। निराला ने बादलों से क्या करने को कहा है? निराला ने बादलों से बरसने को कहा है। निराला ने बादलों को क्या बताया है? निराला ने जो है बादलों को किसके समान बताया है? बाल कल्पना से पाले, यानी केशों के, यानी कि बालों के समान, केशों के समान सुंदर बताया है। उत्साह कविता की भाषा कैसी है? उत्साह जो कविता है उसकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अधिकतर ये ज़्यादातर आती है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। तो उत्साह कविता की भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। निराला की अधिकांश रचनाएं अगर बात करें तो निराला की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो मुक्तक शैली में लिखी गई है। मतलब इन्होंने स्वच्छंद होकर के लिखा है, तो मुक्तक शैली में इनकी रचनाएं लिखी गई है। आगे चलते हैं। दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ होता है साहस होते हुए भी
दुविधाग्रस्त होना यानी कि परेशानी में होना, साहस होते हुए भी परेशानी में होना, तो दुविधा हतसाहस का शाब्दिक अर्थ होता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, ये आपकी कविता की लाइन है, तो इसकी कृष्णा आंसर आ जाएगा। कविता छाया मच्छुना में अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना करके क्या करने को कहा गया है, वर्तमान का सामना करके जो है भविष्य का वर्णन करने को, यानी कि भविष्य के बारे में, वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य के बारे में सोचने का या वर्णन करने का, भविष्य को धारण करने का संदेश दिया गया है। छाया मच्छुना कविता में जो है, छाया मच्छुना जो कविता है उसमें रोमानी भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, रोमानी आ जाएगा आंसर। 25वां जो क्वेश्चन है अपना वह है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, आग आ जाएगा। कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के क्या हैं, वस्त्र और आभूषण जो है स्त्री जीवन की क्या बात बताए, कवि ऋतुराज ने बंधन बताए हैं, जिसमें जो है माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि जो है वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के क्या हैं, बंधन है, ऋतुराज के अनुसार कहा गया है। 27वां जो क्वेश्चन है अपना, 27वां क्वेश्चन है विदा के समय माँ को अपनी बेटी कैसी लग रही थी, विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी के समान लग रही थी। ऋतुराज ने 40 वर्षों तक जो है कौन से साहित्य का अध्यापन किया, हिंदी का किया या अंग्रेजी का किया, तो ऋतुराज ने 40 वर्षों तक अंग्रेजी का अध्यापन कार्य किया। अगला क्वेश्चन है आपका सोमदत्त परिमल सम्मान, सोमदत्त परिमल जो सम्मान है वो किसको मिला था, तो सोमदत्त परिमल जो सम्मान था वह ऋतुराज को मिला था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको रचनाएं याद नहीं है तो लेखक का नाम कैसे बता पाओगे, इस वजह से आपको जो है लेखक की रचनाएं और उसका जन्म स्थान, उसके जो है उसका रहने का स्थान, उसका जन्म स्थान, उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु, उसके माता पिता का नाम, इस प्रकार की हर विषय वस्तु आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अगला भाग लेकर के प्रस्तुत होंगे शीघ्र ही। और लास्ट क्वेश्चन है अपना ऋतुराज की कविताएं कैसी है, तो ऋतुराज की जो कविताएं हैं उसने भी कैसे छंद मुक्त काव्य शैली में लिखा है। तुकांत का मतलब तो वो होता है जहाँ पर पीछे तुक मिलती है, लेकिन ऋतुराज ने अपनी कविता को किस प्रकार से लिखा है, छंद मुक्त, मतलब बिना छंद के लिखा है, मतलब तो छंद मुक्त रचना है ऋतुराज की। कौन सी रचना है, छंद मुक्त। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।